न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे 2.5 साल में सिर्फ एक बार मंत्रालय गए। रेल मंत्री राव साहेब दानवे। छत्रपति संभाजी नगर शिवना में सिल्लोड तालुका में कृषि मंत्री अर्जुन सत्तार ने किसान सभा का आयोजन किया। केंद्र सरकार ने गरीबों को कई योजनाएं दी है। यहाँ पाकिस्तान में हमें रुपये मिल रहे हैं। यह सरकार कोशिश कर रही है कि गरीबों को, देश के लोगों को केंद्र की पूरी योजनाएं मिलती है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि जिन किसानों ने 15,000 रुपये बीमा का भुगतान किया है, उन्हें 14,999 रुपये का बीमा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 1 रुपये किसान से लिया जाएगा और बाकी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। शेतकरी विमा भरतीदारावर हात करावे जवळ शिल्लक 14च्या अगोदर कोण विमा भरले की आहे का वर हात करा जागा तुम्हाला एक सापडला बा दुसरा सापडला मी तो संध्याकाळचा आहे त्याला समजलं नाही तर तुम्ही सारे शेतकरी आहे 2014 नंतर या वर्षी कोणा विमा भरला तो वर हात करावा जरा या वर्षी विमा भरले बघा याला काही मतभेदी लागत नाही 14च्या अगोदर तुम्ही विमा भरत नव्हते 14 नंतर ती वर हात केलेल्या लोकांनी विमा भरला का भरला तर या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी विम्याची जी काही पद्धत होती विम्याचा जो कायदा होता नियम होता त्याच्यात बदल केला आणि विमा भरायला लावला आणि भेटायला लागला म्हणून ती विमा भरायला लागले पहा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार 2014 से देश में है और अब वह हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस को मोदी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब चुनाव नहीं है, समय आने पर हम देखेंगे। यह बचकानी राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा, यह अब सवाल नहीं है, पार्टी के नेता तय करेंगे। लेकिन सोनिया गांधी, पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया, अब वही तय करेंगे। पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कौन महापुरुष का अपमान करता है और नगर पंचायत ने अकुला बारसिंगी गांव में महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति लेने का निर्णय लिया है। अनुमति पत्र दिखाओ और NOC देने को तैयार है। मैं इन बॉक्सर बदलाव के बारे में बात नहीं करना चाहता। यह हमेशा आ रहा है और जा रहा है और जारी है, जिसे जन मंत्रालय द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है। घडामोडी झाल्या त्याच्या वेळेस आम्ही काही सरकार बनवायच्या पुढे आलेलं नाही। उद्धवजी असतील या शरद पवारजी असतील ते सोनियाजींकडे गेलेत आणि तिथून मग ही महाविकास आघाडीचा एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम देऊन जनतेसाठी, खुर्चीसाठी नाही, अगर कोणाचा गैरसमज असेल तर त्यांनी बदलून घेतला पाहिजे। नाही तर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनतेसमोर त्यांनी दाखवला पाहिजे की काय होता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अगदी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याची भूमिका ही सोनिया गांधींनी घेतली होती की पहिल्याच अधिवेशनामध्ये हे कर्ज माफ झालं पाहिजे। असे अनेक त्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये होतं आणि त्याच्यामुळे ही सरकार त्या विचाराने या राज्याच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी ती सरकार मॅडम सोनियाजींनी तयार केलेली होती। त्यामुळे खुर्चीचा कुठलाही झगडा नव्हता, नाही तर आम्हाला मुख्यमंत्री घेता आलं असतं, पण बिलकुल त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या कुठल्याही चर्चेचा भाग नव्हता। आणि या पद्धतीनं जे महाराष्ट्रात झालेलं ते सगळ्यांना कळत आहे। त्यामुळे या सगळ्या अफवा आणि या वायफळ चर्चेमध्ये पेक्षा ज्या पद्धतीनं राज्यातलं सरकार रोज महाराष्ट्राच्या जनतेला जगणं मुश्किल करून ठेवलेलं आहे आणि जनतेला न्याय देण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाची, त्याची लढाई काँग्रेस लढत आहे। त्याच्यामुळे या मुख्यमंत्री वगैरे हे काय जे कोणी एग्रीमेंट असेल तर तसं एग्रीमेंट त्यांनी दाखवून द्यावं कोणाला। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 65 फाइलों को मंजूरी दी, समीक्षा बैठक भी की। विपक्ष के आरोप पर सीएमओ ने कहा सीएम शिंदे छुट्टी पर नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सातारा की 3 दिनों की यात्रा को लेकर विपक्ष के विरोध का सामना कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री छुट्टी मनाने वहां गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब कहा है कि वह घर पर थे लेकिन छुट्टियां नहीं मना रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने एक बयान जारी कर
कहा है कि वह सातारा से सचिवालय की एक बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और बुधवार को समाप्त हुई अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान 65 फाइलों को मंजूरी भी दी। बयान में कहा गया है, सीएम कार्यालय को विभिन्न विभागों से फाइलें मिलती है, कोई पेंडेंसी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाया जाता है। सीएम इस समय सातारा के दौरे पर है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी अनुपस्थिति में फाइलों का ढेर न लगे। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और 65 फाइलों को मंजूरी दी। सीएमओ के एक सूत्र ने जोर देकर कहा कि सातारा की यात्रा पूर्व नियोजित थी और शिंदे कुछ आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने और कुछ लोगों से मिलने के अलावा कुछ घंटे आराम करने में सफल रहे। हालांकि विपक्षी नेताओं ने सीएम की छुट्टी पर जाने को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सीएम भारतीय जनता पार्टी से अपना पद खो सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने मंगलवार को कहा, क्या यह सच है? खबर है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने काम से 3 दिन की छुट्टी ले रही है। मीडिया के सूत्रों का कहना है कि उन्होंने छुट्टी ली है क्योंकि वह इस बात से परेशान है कि भाजपा चाहती है कि वह देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूदा महाराष्ट्र सरकार में भूमिकाओं को बदल दे। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस वर्तमान शिवसेना बीजेपी शासन में डिप्टी सीएम है और शिंदे की सातारा यात्रा ऐसे समय में हुई है जब फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में अलग अलग पोस्टर क्रमशः नागपुर और धाराशिव में लगाए गए थे। इसी तरह शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को छुट्टी पर जाने के लिए शिंदे पर ताना मारा, जब वह कोकण क्षेत्र के बारसू में एक प्रस्तावित तेल रिफाइनरी को स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।